है तो मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? प्लीज नताशा, बंद करोगी अपनी बकवास? जाओगी यहाँ से प्लीज? बकवास क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे असली पति रमन ने तुम्हें ब्लड डोनेट किया है? इसे अब क्या चाहिए? हेलो, हाँ ओके, तुम एड्रेस भेज तो मैं आती हूँ। तुम उतरो यहाँ और ये पैसे रखो। और हाँ, अपने घर मत चली जाना, समझी? एंड डोंट यू डेयर हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना। अरिजीत का फोन आया था, मिलना चाहते हैं हमसे अभी। सुनो, तुम ना ध्यान रखना, अरिजीत के सामने हमारे किसी भी प्लान के बारे में भनक नहीं करनी चाहिए। वो जो कुछ भी बोलेगा ना, हमें बस उससे हाँ में हाँ मिलाना। यू बेटर बी केयरफुल, ओके? मुझे क्या हुआ है? तुम्हें मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर मैंने तुम्हें नोटिस जरूर किया। तुम आजकल अचानक अपने ख्यालों की दुनिया में चले जाते हो, जोन आउट हो जाते हो, इसलिए तुमसे बोल रही हूँ। अरिजीत के सामने गलती से भी कोई गलती मत करना। शार्दुल को फंसाने के लिए जो जाल बिछाया है ना, शार्दुल बस फंसने वाला है उसमें। We are very close to our plan. बस एक बार शार्दुल हमारी कब्जे में आ जाए, अरे फिर हम अपने डायमंड लेके यहाँ से Yes, you are right. वैसे सुनी, मिसेस बिल्ला को जो रमन बन के आज कॉल किया है ना, आई एम श्योर पूरी फैमिली शॉक में होगी। इतने माइंड गेम खेलूं ना उनके साथ, ये खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो इंसान इनके घर में रमन बन के रह रहा है वो रमन नहीं बल्कि शार्दुल है। जैसे शार्दुल को वहां से निकालेंगे, हम उसे पकड़ लेंगे और ये काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है। You're right. चलिए। या थक गए होगे ना तुम लोग भी, जाओ ना घर, आराम करो ना। वाह विषमा, आपने ऐसा सोचा, बट हम लोग कहीं भी नहीं जाने वाले आपको छोड़ के। मुझे बेबी सिट करने की जरूरत नहीं है, रमन है ना यहाँ पे। रमन, मम्मी जी को एक फोन आया था कि क्या बोल रहे हो? मम्मी जी को क्या, किसका कॉल आया? मॉम, मेरे पास ना एक ऑसम आइडिया। हम सब यहाँ पे हैं, तो क्यों ना यहीं डिनर कर लेते हैं और इशिमा का फेवरेट चाइनीज फूड भी ऑर्डर कर लेंगे। हॉस्पिटल है ये, करण। घर जाके करो ना तुम लोग पार्टी, घर पे मंगवा लो सारा खाना। ओहो इशिमा, डोंट बी अ स्पॉइल स्पॉट। आप यहाँ पे हो, हम सब यहाँ पे हैं और अब तो आप ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हो, तो इससे बढ़िया ओकेजन क्या हो सकता है? यहीं डिनर करते हैं। आई थिंक ये तो बेस्ट आइडिया है। अरे नहीं, ये क्या तुम लोग भी, अरे शिमा आप ये क्या बोल रहे हो? मॉम आप ही ना शिमा को समझो, वो आपकी बात मानेंगी। डिनर की तो बात है, मेरे कमरे में कर सकते हैं। वैसे भी तुम यही कह रही थी ना इशिता, यहाँ बेड पे लेटे लेटे तुम बीमार सी फील कर रही हो। मेरे कैबिन में आओगी, डिनर करोगी तो बहुत रिलैक्स फील करोगी। कितना मजा आएगा ना, हम सब मिलकर खाना खाएंगे कितने दिनों के बाद। एंड यू नो व्हाट करण, मैं चाइनीज नहीं ऑर्डर कर रही हूँ, टिपिकल साउथ इंडियन फूड ऑर्डर करने वाली हूँ। चलो करण, रूही मेरे साथ चलो, मेरे कैबिन में डिनर प्लेट्स अरेंज करने के लिए मेरी मदद करना। ओके मॉम, तो आंटी मैं भी हेल्प करा दूँ आपकी? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों करेंगे। तुम इशिता के पास रहना, उसे ले आना मेरे कैबिन में। ठीक है, मैं आती हूँ इशिता। चलो मॉम।
रमन इतना परेशान क्यों है? क्योंकि दादी को किसी ने फोन किया और कहा कि वो रमन भल्ला सबके सामने इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज उनकी जान को खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि घर में जो रमन भल्ला है वो असली नहीं है और इशिमा को खून उन्होंने डोनेट किया। ओह, कोई तो है जो इशिता के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहाँ आकर इशिता और रमन को नुकसान पहुंचाए। मैं और रिस्क नहीं ले सकती। एक काम करते हैं, इशिता के कमरे के बाहर मैं सिक्योरिटी बढ़ा देती हूँ। क्या सिक्योरिटी को बढ़ानी पड़ेगी? वो इसलिए रमन ताकि तुम्हें, इशिता और हमारे परिवार को कोई तंग ना करे। और तुम तो जानते हो ना रमन कि कोई तो है जो इस परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। That's why I want to play it safe. हाँ मॉम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें सिक्योरिटी से चल के बात करनी चाहिए और जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स है ना वो कर लेते हैं। आइए मैं एक काम करती हूँ, मैं इनका कैबिन तैयार कर देती हूँ खाने के लिए। सब मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों? भुवन कहाँ है ये दोनों भाई बहन यार? ट्रस्ट मी, मुझे इन दोनों पर जरा भी भरोसा नहीं है। इतना टाइम कैसे लग गया नताशा जी? मेरा कुछ काम था, उसमें लेट हो गई। क्या काम? मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए नए साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने गई थी। वहाँ ब्लड टेस्ट करना पड़ा जिसमें टाइम लग गया। एनीवेज, आप बताओगे यहाँ क्यों बुलाया? देखिए, मैटर बहुत सीरियस है। इशिता और भल्ला को किसी ने ये बताया है कि इशिता को जो आदमी ब्लड डोनेट करके गया है वो हूबहू रमन भल्ला जैसा दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुरानी शक्ल वाला रमन इशिता को ब्लड डोनेट करके गया है। Really? अब तुम्हें मेरी बातें यकीन हुआ? मैं तो पहले से कह रही थी ना कि वो कोई रमन नहीं है, मेरा शार्दुल है। इसका मतलब रमन भला जिंदा है। I knew it कि वो मेरा शार्दुल है, रमन नहीं है। तो फिर शार्दुल मेरे पास जल्दी वापस आने वाला है। नताशा जी रिलैक्स, अभी से इतनी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। ये बात अभी तक पक्की नहीं है, हो सकता है कि ये बात झूठ हो। हमें इस बात की सच्चाई का पता लगाना है। वैसे डीएनए रिपोर्ट तो आपको याद है ना? उसमें प्रूव हो चुका है कि आपका शार्दुल ही रमन भल्ला है। ये बात भी झूठ हो सकती है। अगर ये बात झूठ है तो पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये झूठ कौन और क्यों फैला रहा है। वैसे आपको साइकेट्रिस्ट भी याद होगा। उस साइकेट्रिस्ट को किसी ने मरवा कर युग को फंसाने की कोशिश की गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भल्लास के साथ गेम खेल रहे हो और कोई हमारे साथ गेम खेल रहा हो? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, अब पानी आ रहा है, देखो। नताशा जी, रमन भल्ला का जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था उस तरह से उसका बचना इम्पॉसिबल है। चलो ये मान लेते कि वो जिंदा है, तो हमें ये पता लगाना होगा कि रमन भल्ला इतने भयानक एक्सीडेंट से बच कैसे गया। अगर वो जिंदा है तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो छुप कर क्यों घूम रहा है। इसीलिए जब तक हमें सच्चाई का पता न लग जाए तब तक हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अरे पर इसमें पता लगाने की भी कौन सी बात है? आई एम श्योर कि असली रमन भल्ला जिंदा ही होगा। देखो, हमें सिर्फ भल्ला को इतना कन्विंस करना है कि जो इंसान उनके घर में रमन बन के रह रहा है वो रमन नहीं बल्कि मेरा शार्दुल है। आई वांट माय शार्दुल बैक। नताशा जी इतनी जल्दी क्या है? रिलैक्स, हम इतना टाइम वेट कर चुके हैं ना, तो और कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा गेम ऊपर पड़ जाएगा। प्लीज, मुझे और वेटिंग गेम्स नहीं खेलने। मैं एक ही
जाऊंगी, that's it. नताशा जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमने अगर इतना वेट किया है और वेट करेंगे, सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। ट्रस्ट में आपको आपका शार्दुल मिल जाएगा। तब तक मैं जैसा कहूंगा वैसा कीजिए प्लीज। सच का पता लगाने में बहुत वक्त लग जाएगा। ओके, जल्दी हो जी, मुझे भी जल्दी नहीं है, लेकिन तब तक मैं जैसा कहूंगा वैसा करेंगे आप। ठीक है, हम तुम्हारे अगले प्लान का वेट करेंगे। थैंक यू। चलो सुनिए, अब क्या करना है? हम वही करेंगे जो हमें करना है। किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है। शार्दुल के घर जाएंगे अभी। हमें उस घर में बवाल खड़ा करना है। पता चला कि अरिजीत के चक्कर में हमारा सारा प्लान ही चौपट हो गया। चलो। और मुझे दोनों कुछ ठीक नहीं लगे। मुझे तो अभी ठीक नहीं लग रहा है। मुझे तो जब से ये आई तब से ठीक नहीं लग रहा है। नताशा जरूर हमसे कोई छुपा रही है। वो अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? शानी 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 बन रही है वो। बहुत आसानी से झूठ बोल गई मुझसे। झूठ? कैसे? उसने कहा था ना जो डॉक्टर के पास गई थी, ब्लड टेस्ट करवाया उसने, तो उसके हाथ में कोई स्वैग नहीं था। ये नताशा कोई ना कोई गेम जरूर खेल रही है, कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रही है। तो उनके पीछे जा और पता कर। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अच्छा वो हमने खाना पैक करवा लिया। अरे तब से देख रही तुम्हें, किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। नताशा ऐसी सोच थी, हमने अपने पैर पे थोड़ा ना मार लिया हो। फिर से वही बात। सुनिए, इतना डरते क्यों हो तुम? मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। हमें शार्दुल को भल्ला से अलग करना है, और वो भी जल्द से जल्द। समझे? अब चलेगा? अरे माँ, साला पूरी दो दिन खराब नहीं होती, पापा गुस्सा नहीं करती। अरे थोड़ी देर नीचे लेट रही, पहुँचा देगी, तोड़ देती कोई। मुझे ऐसे आना पड़ा। गुस्सा करते फिर, तेरा कंप्यूटर खराब हो जाता। मुझे यहाँ चेक करने के लिए भेजा कि तुम तो ठीक तो हो। हुआ? अरे जी फोन लगा था। अरे जी का कोई फोन नहीं है। पता नहीं, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। तुम कॉल करके पूछ लो। ओके। थैंक गॉड नताशा जी, आप ठीक है। एक सेकेंड। मुझे तुम्हारा कोई फोन नहीं है। अरे anyway, आप ठीक है? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि भल्ला जी ने आपको कुछ किया तो नहीं होगा, पर आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया इतनी देर? अरे मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मुझे तुम्हारा कोई मिस कॉल नहीं आया। हाँ, बराबर तुम एक ही बात बोले जा रहे हो। और वैसे ये भल्ला क्या करेंगे हम? अरे इनके सर से तो मैं खुद तांडव कर रही हूँ। तांडव? ये क्या बोल रही हैं आप नताशा जी? अब वो मैं तुमने मेरा हालचाल पूछने के लिए फोन किया ना? हम ठीक है। हाँ, अच्छा नताशा जी, मेरे एक आदमी आया है यहाँ पर, जरा उससे फोन नहीं किया? हाँ, ये तो बात करिए। जी बॉस। क्या? बॉस आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ यहाँ तो ठीक है बॉस। हाँ मैं भी घर चले जाता हूँ। बॉस तुम दोनों के बारे में पूछ रहे थे कि तुम दोनों ठीक तो हो? चलो मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। चले? अशक, क्या तुम्हें लगता है कि सच में हमें चेक करने आया था हम ठीक है या नहीं? I don't know.
एंड सीरियसली आई डोंट केयर। अरे आज बहुत बड़ी बाजी मारी है मैंने और मैं उससे बहुत खुश हूँ। इन सब लोगों के बारे में सोच के ना मैं अपना दिन नहीं खराब करना चाहती। ये शार्दुल मिलने वाला है हमें बहुत जल्दी और उसके बाद हम बिलियनियर बनने वाले हैं। और ये जो अरिजीत जैसे चिरकुट है ना, इनका पाला अपने आप ही छूट जाएगा। प्लीज अब हम घर चले, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो। हाँ बोल बॉस ने नताशा के कॉल रिकॉर्ड्स का फोटो ले लिया। आज उसने जिस चीज को भी कॉल किया उन सभी के नंबर है उसमें, और उस टेक्नीशियन का नंबर भी होगा। नए नंबर पता करके आपको देता हूँ। गुड बहुत अच्छी बात है। और सुन, जल्दी से जल्दी मीटिंग फिक्स कर। अरे भाई प्लीज कोई गलती मत करना। ठीक है बस। इस नताशा को लगता है कि वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। ट्रस्ट मी, अब मैं उसको बताता हूँ कि गेम कैसे खेलते हैं। तो उसका मतलब ये है कि कोई इंसान है जो हूबहू वैसे ही दिखता है जैसे मैं पहले दिखता था, और वो यही कहीं है। करेक्ट? तो सबके मन में अब शक आ गया है कि मैं रमन हूं या नहीं हूं। अगर मैं रमन नहीं हूं तो मैं हूं कौन? तू बता मुझे, तुझे नहीं लगता कि मैं तेरा पापा हूं? हाँ बोल। रमन रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स, जस्ट लीव आउट। अगर ऐसी बात नहीं है, बस उस टेक्नीशियन ने हमसे कहा है ना, लेकिन वो पहले शक्ल वाले रमन को किसी ने नहीं देखा। तो फिर मम्मी जी को कॉल किसने किया था? क्यों हो रहा है सब? रमन की आइडेंटिटी पे बार बार सवाल क्यों उठ रहा है? एक बात तो हमें माननी होगी कि इस सब के पीछे जो कोई भी है ना, वो हमारा दुश्मन है और अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। इसीलिए तो पहले उसने पापा पर अटैक किया, फिर उस डॉक्टर का खून और फिर युग को फंसाया। ये जो कोई भी है बहुत अच्छे से जानता है कि इस वक्त पापा की आइडेंटिटी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं और वो इस बात का पूरा फायदा उठा रहा है। दिस इज ऑल अ सेटअप पापा। वरना ये सब अचानक से कैसे हो सकता है? उस इंसान ने आकर इस लैब टेक्नीशियन को भी कंफ्यूज कर दिया। एक्चुअली आई डोंट इवन नो कि वो सच बोल रही थी या नहीं, क्योंकि इस वक्त मुझे बची गया। लेकिन हाँ, दादी को कॉल, इस बात से ये पूरी तरह से साबित हो जाता है कि इस सब के पीछे हमारा कोई दुश्मन है। इसीलिए ये सब ये जानबूझकर कर रहा है। एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इस सब के पीछे वो नताशा है। वरना ऐसे इसी वक्त कैसे वो आ सकती थी? एंड वैसे भी वो इतने टाइम से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ही रही है ना। वो आपको हमसे दूर करना चाहती है पापा। और मुझे लग रहा है ये सब कुछ ना उसी का प्लान है। वो ही है सबके पीछे। ये लैब टेक्नीशियन के बारे में क्या बता रहे हो तुम? मिली उससे? नहीं शिमा, टेक्नीशियन से बात नहीं हो पाई है, वो मिसिंग है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। और शिमा, रोहित बिल्कुल सही कह रही है कि सेटअप ही है, पापा की जान को खतरा है। प्लीज मैं ठीक हूँ। हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? मैं ठीक हो गई हूँ ना? रमन की जान खतरे में है। मुझे घर क्यों नहीं लेके जा रहे हो तुम लोग? बहुत हो गया, सच में रमन की जान खतरे में होगी और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। प्लीज मेरा सामान पैक करो जल्दी से, मुझे यहाँ से लेके चलो तुम लोग प्लीज। प्लीज रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है, ये हमारा हॉस्पिटल है। यहाँ रमन और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई कैन गारंटी यू दैट। लेकिन सबसे पहले हमें उस टेक्नीशियन से मिलना होगा ताकि बातें क्लियर हो जाए। हाँ साजी, आई ट्रस्ट यू, आई टोटली ट्रस्ट यू। मुझे मालूम है यहाँ पे आपकी अच्छी खासी सिक्योरिटी की होगी, लेकिन हमारे